बेलापुर गांव में दो पड़ोसी थे जो बचपन के अच्छे मित्र भी थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का हीरालाल था। दोनों स्वभाव से काफी भिन्न थे। रमेश बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। वहीं हीरालाल कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों मिलकर हीरालाल रमेश से बोला, रमेश, हम अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी जमीन खरीदते हैं। रमेश बोला, हाँ यार, हम ऐसा ही करते हैं। हम इस जमीन में अच्छी फसल उगाकर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती हीरालाल खेत में काफी ईमानदारी से मेहनत करता है, लेकिन रमेश खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए पूजा प्रार्थना करता है। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। उस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दी, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफी पैसे मिले। अब बारी थी पैसों के बंटवारे की, तो घर आकर हीरालाल ने रमेश से विनती की, देख भाई रमेश, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। इस बात से असहमति दर्शाते हुए रमेश बोला, नहीं नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना ये संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। हीरालाल बोला, ठीक है, हम ऐसा करते हैं। सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जो भी फैसला करेंगे हम दोनों को कबूल होगा। रमेश बोला, ठीक है, मुझे कबूल है। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचे और रमेश सरपंच को बताता है, सरपंच जी, मैंने खेती में अच्छी फसल के लिए भगवान की दिन रात भक्ति की, भगवान से प्रार्थना की, तब कहीं भगवान ने प्रसन्न होकर अच्छी फसल दी, इसलिए मुझे बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हीरालाल बोला, साहब, मैं सुबह उठकर खेत में जाता था। मैंने खेत जोता, खेत में मशक्कत की, अनाज बोया, समय समय पर खत पानी दिया, जंगली पशुओं से बचाया। अब आप ही बताइए, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार हीरालाल है। फिर भी रमेश की गलत फहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों से, मैं आप दोनों को एक एक बोरा चावल की देता हूँ, जिसमें काफी ज्यादा कंकड़ मिले हुए हैं। कल सवेरे 7 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। कल तुम दोनों के चावल देखकर ही मैं फैसला करूंगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। रमेश और हीरालाल चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मेहनती हीरालाल ने रात भर बिना सोए चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन रमेश चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह हीरालाल जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। रमेश वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने रमेश से कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रमेश बोला, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। जब रमेश की चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने रमेश को समझाया, भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। फसल पाने के लिए हीरालाल ने ज्यादा मेहनत की, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। ने धन का ज्यादा हिस्सा हीरालाल को दिया।
इस घटना के बाद रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी हीरालाल की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं जो कर्म करना नहीं छोड़ता, इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी मेहनत करनी ही चाहिए।